नमस्कार दोस्तों। 2-3 दिन पहले एक पॉडकास्ट आया था। एक स्ट्रेटेजिस्ट हैं, स्ट्रेटेजिस्ट जो होते हैं, जो मीडिया में होते हैं, अलग अलग कंपनीज में होते हैं, जो अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए स्ट्रेटेजी वगैरह बनाते हैं। तो रॉयल एनफील्ड जो आप जानते हैं, उसको बड़ा ब्रांड है, तो उसकी एक स्ट्रेटेजिस्ट है कावेरी बरुआ। तो ये एक पॉडकास्ट पर थी और उन्होंने बताया, उनसे जो तमाम बातचीत चल रही थी इंटरव्यूअर की, तो उन्होंने कहा कि भाई अल्लू अर्जुन के पास जब आप जाते हैं, जब आप उनसे मिलने जाते हैं, तो आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। उनमें से जो 2 उन्होंने बताए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे कि एक तो आपको अल्लू अर्जुन की आंखों में नहीं देखना है, और दूसरा जो है, उनको हमेशा सर कह के पुकारना है, और भी कुछ चीजें। तो उनसे पूछा गया कि भाई और क्या है, तो उन्होंने कहा नहीं, इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकती हूँ। मगर ये सोशल मीडिया का जमाना है, आप जानते हैं। तो 2 दिनों से अब एक सोशल मीडिया में उन 42 पॉइंट्स की, उन 42 रील्स की एक लिस्ट घूम रही है, जिसमें बताया गया है कि अल्लू अर्जुन के पास होने के लिए आपको क्या-क्या रूल्स जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। हालांकि जो 42 पॉइंट्स घूम रहे हैं, सही हैं, गलत हैं, कोई उसकी पुष्टि नहीं करता है, मगर फिर भी इस बार गौर करने लायक है, क्योंकि उस बहाने मैं एक चीज देखता हूं कि सिर्फ अल्लू अर्जुन के साथ ये बात नहीं है, अगर है तो, क्योंकि इसके बारे में जो है उनकी टीम की तरफ से भी बयान आया है और उन्होंने खंडन किया है कि ये सारी बातें बेकार हैं। और सोशल मीडिया में भी बहुत सारे लोगों ने, जब ये कावेरी बरुआ का वीडियो सामने निकल कर आया उतना पार्ट, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई ये गलत बात है, ऐसा नहीं है, और लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। एक वेबसाइट है M9 न्यूज, इसने छापा है अल्लू अर्जुन 42 रूल्स सो रिडिकुलस दैट इट्स हिलेरियस। इतने रिडिकुलस हैं, इतने बकवास हैं कि आपको लगेगा, हंसी आएगी, आपको लगेगा कि क्या है यार, मतलब ऐसे भी रूल्स होते हैं। तो ये सारे रूल मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ कुछ एक चीजें जो रिपोर्ट हो रही हैं, कई लोगों ने इस पूरे मामले में, खासतौर पे जो साउथ में जो जर्नलिज्म होता है, उसमें इसमें उन लोगों ने इसमें बॉलीवुड की कॉन्स्पिरेसी का भी एंगल निकाला है। साउथ, जैसे इसी वेबसाइट पे लिखा है कि ये अल्लू अर्जुन जो पुष्पा और पुष्पा 2 के बाद में एकदम पैन इंडिया स्टार के रूप में उभर कर आए हैं और उनको जबरदस्त सफलता मिली है, तो ये बात बॉलीवुड वालों को पच नहीं रही है। और बॉलीवुड का जो लोग जर्नलिज्म करते हैं, जो लोग बॉलीवुड की जो PR टीम्स है, ये सारे लोग जो हैं अल्लू अर्जुन के खिलाफ जो है इस तरह की खबरें चलवा रहे हैं, इस तरह के पॉडकास्ट हो रहे हैं। तो ये वहां साउथ में ये माना जा रहा है कि इस तरह से बॉलीवुड की कॉन्स्पिरेसी है। तो अब खैर ये अलग बात है, लेकिन अब ये 42 जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये बड़े इंटरेस्टिंग है। तो मैं आपको हिंदी अनुवाद बताता हूँ। इस वेबसाइट में जो है वो 42 पॉइंट अंग्रेजी में लिखे हुए हैं। टेक अ लुक एट अल्लू अर्जुन 42 डूज एंड डोंट्स, सम ऑफ देम लुक आउटराइट फनी एंड हिलेरियस। तो अब ये कौन कौन से देखिए। अब क्या आपको करना है, अल्लू अर्जुन के पास जाएं, और क्या नहीं करना है। पहला, आंखों में आंखें डालकर ना देखें, और जब तक सर कोई संकेत नहीं करते हैं तब तक कोई हरकत नहीं करनी है, आपको वेट करना है। डू नॉट इनिशिएट आई कांटेक्ट, आगे रह के ना करें। वेट फॉर सर्स एक्नॉलेजमेंट, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, क्या नहीं करना है, किसी भी परिस्थिति में आपको उनसे हाथ नहीं मिलाना है, या किसी भी तरह का उनसे आपका शारीरिक संपर्क नहीं होना चाहिए, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा रूल है कि हर समय आपको कम से कम उनसे 3 फीट की दूरी बनाकर रखनी है, नजदीक नहीं जाना है, आपको 3 फीट की दूरी जो है वो बनाकर रखनी है। चौथा पॉइंट है, जब भी आप उनसे बात करें तो उनके लिए 2 टाइटल्स का यूज, एक तो हमेशा सर बोलें, या फिर जब उनके बारे में बात करें तो आइकॉनिक स्टार्स आपने करें एक्सक्लूसिवली। और जैसे कि उनको उनका बनी जो है एक पॉपुलर नाम है, तो बनी नाम से कोई उनको नहीं बुलाएगा, क्योंकि ये सिर्फ फैमिली उनको बुलाती है इस नाम से, और या फिर स्टाइलिश स्टार, इस तरह से कुछ। तो ये जो है चौथा रूल हो गया। पांचवा, ये आपसे उम्मीद की जाती है कि वहां आप एकदम खामोश रहें जब उनके आसपास रहें, आपको बोलना नहीं है जब तक कि आपसे बोलने के लिए ना कहा जाए। ये भी एक कमाल की बात है। और उसके अलावा जब भी आपको उनसे संपर्क करना है किसी भी तरीके, तो वहां हायरकी है, 3 लेयर्स हैं, मैनेजर है, लीड मैनेजर है, और चीफ ऑफ स्टाफ है। मतलब आप इसी के रास्ते आप उन तक जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सीधे पहुंच गए, सीधे बात कर ली। आप पहले मैनेजर को बोलेंगे, फिर वो अपने आगे वाले मैनेजर को बोलेगा, फिर वो चीफ ऑफ स्टाफ को बोलेगा। तो सीधे आप कभी देख भी ले वो है तो पहुंचना नहीं है वहां पे। 7वां रूल ये है कि जब भी आप उनके पास जाएं, उनके आसपास रहें, नेचुरल कलर्स पहनने, कपड़े जो आपके होंगे वो नेचुरल कलर्स के होंगे, मतलब
तड़क भड़क वाले नहीं होंगे, सादे कपड़े होंगे, नेचुरल कलर्स वाले होंगे, और साथ ही वो इस तरह के होंगे कि वो सर का ध्यान जो है डाइवर्ट ना करें, उनका अटेंशन जो है अपनी तरफ ना खींचे। तो आपको एकदम सादा और साफ सुथरे कपड़ों में, ऐसे की जो नेचुरल कलर्स होते हैं उनमें, तड़क भड़क वाला डिजाइन वाला मामला नहीं चलेगा। ये रूल्स कह रहे हैं, 42 रूल्स में से ये 7 रूल हो गए। 8वां रूल है, जब भी आप उनके पास रहें तो अपने फोन को बिल्कुल साइलेंट रखें, और न केवल साइलेंट रखें बल्कि सर की नजर से उस फोन को दूर रखें, मतलब सर को वो फोन दिख भी नहीं जाना चाहिए। ये भी है। तो ये उनकी टीम है या जो शूटिंग पर है साथ में, या इवन अगर मीडिया पर्सन है तब भी। मीडिया पर्सन के लिए एक है कि कभी भी उनसे कोई पर्सनल सवाल ना पूछें, कोई भी पारिवारिक सवाल ना पूछें। हालांकि ये वाली शर्त जो है बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स भी रखते हैं कि भाई जब हम फिल्म की बात करेंगे आपसे, या जब आपको इंटरव्यू देंगे तो आप कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं करेंगे, फैमिली के बारे में नहीं करेंगे। एक और जो 10वां है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है, वो ये है कि सर जैसे ही कमरे में प्रवेश करते हैं आपको तुरंत उठ के खड़े हो जाना है। मुझे नहीं पता कि अल्लू अर्जुन वाकई ऐसा चाहते हैं, लेकिन उनके नाम से जो लिस्ट चल रही है वो ये है कि उनके खड़े होते से ही आप कमरे में आते से ही जो है तुरंत खड़े होना। और अगला है, जब तक सर बैठ न जाए आप खड़े रहें, आपको नहीं बैठना है। ये वाकई हिलेरियस है, मतलब एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है। तो उसके बाद में जब आपकी उनसे मुलाकात होती है, ये 12वां रूल है, आपको 30 सेकंड के अंदर अपनी बात कह देना है, एकदम संक्षेप में। किस बारे में मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, कहां से हैं, कौन है, 30 सेकंड्स में आपको ये बात जो है एकदम संक्षेप में कह देना है। और अगर मान लीजिए एक से ज्यादा लोग वहां पर हैं, आपके साथ कोई, और आपको किसी से बात करनी है, आप फुसफुसाकर बात नहीं करेंगे। आपको अगर कोई बात करनी, आप कमरे से बाहर निकल जाएंगे अगर आपको किसी से भी कोई पर्सनल बातचीत करनी है। ये है। अब 14वां जो रूल है इसमें, in the presence of media all answers must be diplomatically correct। मतलब अगर अल्लू अर्जुन वहां पर हैं, मीडिया भी हैं, तो सारे जवाब जो हैं वो डिप्लोमेटिकली करेक्ट होने चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग जो रूल है उनका 15वें नंबर का यहाँ लिखा है, जो उनको पानी सर्व किया जाएगा, मतलब जो पानी सर्व किया जाएगा या फिर फ्रेश वाटर लेमन जूस दिया जाएगा, तो जो रूम टेम्परेचर है उस पानी का और फ्रेश लेमन जूस का जो टेम्परेचर होगा वो रूम टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए। 16th रूल है, कोई भी प्रोसेस जंक फूड जो है वहां उनके आसपास जो है नहीं लाया जाएगा। उनको पेश करना या उनके सामने लाना तो बहुत दूर की बात है। तो कोई भी प्रोसेस्ड फूड, कोई भी जंक फूड जो है अल्लू अर्जुन के आसपास नहीं होना चाहिए। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब जो लोग उनके आसपास हैं उनके बदन पर ऐसी कोई भी ज्वेलरी, कोई भी ऐसी एक्सेसरीज नहीं होना चाहिए जिससे कि आवाज होती हो, मतलब कंगन, झुमका, पायल। नॉर्मली हम यही मानते हैं ज्वेलरी, एक्सेसरीज जो है, घड़ी भी हो सकती है जो थोड़ा अगर आप हाथ वाथ घुमाएं तो ऐसी कोई एक्सेसरी या ज्वेलरी नहीं होना चाहिए जिससे कि आवाज हो, जो कि नॉइज क्रिएट करती हो। नेक्स्ट इसमें है, जब आप कमरे से बाहर निकले, मतलब आपकी मुलाकात हो गई और अब आप वापस जा रहे हैं, तो आपको अल्लू अर्जुन की तरफ पीठ करके नहीं जाना है। मतलब जैसे मंदिर में होता है, हम भगवान जी के यहाँ जाते हैं तो बिल्कुल सीधे जाते हैं और वैसे ही उल्टे पैर लौटते हैं, भगवान की तरफ पीठ नहीं दिखाई जाती। तो ये जो 42 रूल्स की लिस्ट है, इसका 18वां पॉइंट जो है कह रहा है कि आपको सर को पीठ नहीं दिखानी है। ये वाकई सोचने वाली बात है, मतलब अगर सचमुच ऐसा हो तो। 19th है कि आप अगर उनके पास हैं तो आपको कोई फैन बिहेवियर नहीं करना है। मतलब जैसे फैंस जिस तरह से बिहेव करते हैं, शोर मचाना, सेल्फी के लिए भागना, सेल्फी लेने की कोशिश करना, ऑटोग्राफ लेने की कोशिश करना, तो जो भी वहां पर होगा, चाहे वो मीडिया का आदमी हो, चाहे कोई उनसे मेल मुलाकात के लिए आता है एंडोर्समेंट के लिए, या फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म के स्टाफ का कोई आदमी, उनके आसपास ही सारी, उनसे कोई ऑटोग्राफ नहीं लेगा, उनसे कोई सेल्फी लेने के लिए नहीं बोलेगा। ये सारी चीज जब जिस वक्त, और ये प्रोफेशनल आवर्स, मतलब जिस वक्त वो या तो फिल्म का प्रमोशन कर रहे होंगे या फिल्म की शूटिंग कर रहे होंगे, तो ऐसा कोई बिहेवियर नहीं। एक और चीज है, 20वां पॉइंट है, ऑल लेंसेज एंड कैमराज मस्ट रिमेन कवर्ड अंटिल द ऑफिशियल शूट बिगिंस। तो जिस भी कार्यक्रम के लिए वो वहां पर हैं या शूटिंग के लिए हैं या जैसी भी जो भी स्थिति है, जब तक ऑफिशियल कैमरे या उस इवेंट के कैमरे या उनके अपने जो कैमरे होंगे वो जब तक ऑन नहीं होते, किसी को भी वहां अपना
कैमरा ऑन नहीं करना है, उसका लेंस जो है ऑन नहीं करना है और शूट नहीं करना है। नेक्स्ट है, उनको कोई भी क्रिएटिव फीडबैक नहीं देना है किसी भी लेवल पे। मुझे लगता है ये शूटिंग के दौरान पर ये पॉइंट होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं अपने अपनी सलाह देते हुए चलते हैं, सर कुछ ऐसा कर लें, सर कुछ वैसा कर लें। तो स्पष्ट रूप से कि मतलब जब तक आपसे कोई राय मांगी ना जाए, इसका मतलब यही है कि जब तक आपसे राय नहीं मांगी जाती, आपको अपना मुंह जो है बंद रखना है बिल्कुल। और एक और जो खास तौर पे जर्नलिस्टों के लिए है कि जब भी सर की फिल्मोग्राफी का जिक्र करें, जब बातचीत होगी, इंटरव्यू होगा, तो एकदम सटीक, मतलब कंटिन्यूटी में नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक फिल्म अभी जो आई थी उसकी बात उसका नाम लिया, फिर एक 2 साल पुरानी, फिर एक 10 साल पुरानी, ऐसा नहीं। आप बात सीरियल वाइज करेंगे, उनकी फिल्मों के नाम जो है वो सीरियल वाइज लेंगे, इसमें कोई गलती नहीं करेंगे। और साथ ही अल्लू अर्जुन के जो कैरेक्टर्स हैं फिल्मों में, उनके नाम भी आप एकदम सही ढंग से लेंगे, उनमें कोई गलती नहीं करेंगे। अब एक जो 23वां यहाँ पर रूल है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर कोई ऐसा फंक्शन वगैरह होता है जहां पर सर डांस करना शुरू कर देते हैं, मान लीजिए रिक्वेस्ट होती है या उस प्रोग्राम का हिस्सा है वो, तो अगर सर डांस कर रहे हैं तो वहां जो मौजूद हैं लोग, उनको ये साफ है कि ऐसा नहीं है कि आप वहां पर जाकर उनके साथ डांस करने लगे। मतलब अल्लू अर्जुन जब डांस करेंगे तो वही डांस करेंगे, और वहां जब तालियां भी बजेगी तो हल्की हल्की बजेंगी, वो तालियां जोर से नहीं बजानी है। ये 23वां रूल है उनका। 24वां रूल है कि उनके आसपास किसी भी बॉलीवुड या टॉलीवुड, मतलब तेलुगु आप कह लीजिए, साउथ के या बॉलीवुड के किसी भी स्टार की चर्चा करना सख्त मना है। चाहे आप जर्नलिस्ट हो, चाहे आप स्टाफ हो, चाहे शूटिंग, अगर वो हैं तो उनके आसपास आपको ये सारी चर्चाएं नहीं करना है। एक और बात, हालांकि ये बात अच्छी है, 25वां रूल जो है, सर जो है वो टाइम के बड़े पाबंद हैं एकदम। तो सर क्योंकि टाइम के पाबंद है, इसलिए जब भी आपकी उनसे मुलाकात का समय तय हो जाए, आपको 15 मिनट पहले पहुंचना है। ये अच्छी बात है बिल्कुल, लेकिन बात ये भी है कि खुद ये लोग जो होते हैं, फिल्म वाले लोग, मैं अल्लू अर्जुन की बात नहीं कर रहा हूं, एक जनरल प्रैक्टिस, फिल्म वाले लोग इतने टाइम को लेकर लापरवाह होते हैं कि मतलब 1-1, 2-2 घंटे इंतजार करा देना मीडिया को या उनसे आए हुए लोगों को मिलने के लिए जो आए हैं, बड़ा कॉमन है उनके लिए। 1 घंटा 2 घंटा तो ऐसे ही उड़ा देते हैं, यार बैठे रहिए। और गोविंदा तो इस मामले में बेचारे बहुत बदनाम है, आजकल उनकी काफी बातें भी हो रही। तो जब आप अल्लू अर्जुन से मिलने का अगर आपके साथ में टाइम फिक्स हो गया है, तो फिर आपको 15 मिनट पहले पहुंचना होगा, क्योंकि सर जो है टाइम के बहुत पाबंद है। 26वां रूल है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर सर ने, अल्लू अर्जुन ने धूप का या काला चश्मा पहन रखा है, तो आप ये कोशिश नहीं करेंगे कि उस चश्मे के अंदर से उनकी आंख में झांकने की कोशिश करें या दाएं बाएं से देखने की कोशिश करें। तो अगर सर ने चश्मा पहना हुआ है, गॉगल, काला चश्मा पहना हुआ है, तो आप जो है झांकने की कोशिश नहीं करेंगे आंख में। 27वां रूल है कि अगर आप उनको कोई आप दस्तावेज दे रहे हैं, किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तो उसको फिजिकल फॉर्म में देना है। वो आप ऐसा नहीं कि आप डिजिटल कॉपी देंगे, कोई आपने पेन ड्राइव पकड़ा दिया, सीडी तो हालांकि अब होती नहीं, पेन ड्राइव भी होता है, या और भी कोई चीज हो सकती है। तो आपको फिजिकल फॉर्म में वो पेपर्स देने हैं, डॉक्यूमेंट्स। आपको ये सब नहीं देना है कि सर आप पेन ड्राइव ले लो। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सी चीज है। और 28वां रूल यहां पर है कि जब आप वहां पर रहें, तो वो जो माहौल है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। मतलब आपकी तरफ से ऐसी कोई चीज ना हो कि वहां किसी भी तरह का डिस्टरबेंस क्रिएट हो। वहां जब वो आएंगे तो वहां जो भी चीजें रखी होंगी बहुत ही करीने से, बहुत ही सिस्टमेटिकली रखी होंगी, सब कुछ बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होगा। ये आप तमाम फिल्म स्टार्स में देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा पेश किया जाता है। उनके मैनेजर, पीआर और जो आसपास जो चमचे रहते हैं, वो बहुत बड़ा बना के पेश करते हैं इन लोगों को कि बिल्कुल एकदम सारी चीजें करीने से, घर में चाहे वो दफ्तर में चाहे जैसी भी रहते हो, पार्टी में चाहे जैसा जो बिहेव करते हो, लेकिन जब वो पब्लिक में आएंगे लोगों में, तो अपने आप को इस तरह से शो करते हैं। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। उनके एक रूल में ये भी है कि आपको सब कुछ परफेक्टली सिमेट्रिकल होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। अगला जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर किसी प्रोग्राम में वो जा रहे हैं, कहीं वो जा रहे हैं, तो 15 मिनट पहले उनको पूरी तरह से एकांत दे दिया जाए, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाए, किसी भी तरह की कोई आवाज ना हो। मुझे लगता है खासतौर पे जो इवेंट होते हैं, जहां अल्लू अर्जुन जाते हैं, जिनके भी इवेंट्स में, तो ये शायद उनके लिए ये रूल होगा कि भाई जैसी इवेंट स्टार्ट होने का या उनके स्टेज पर आने का टाइम होता है, 15 मिनट पहले आप उनको पूरी तरह से एकांत में छोड़ दें और एक भी शब्द ना बोलें, पिन ड्रॉप साइलेंस जो है वो रखें। 31वां रूल जो है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई आपको सर को पूरा रिस्पेक्ट देना है। और जब कभी ऐसा हो कि जब सर चलने लगे कहीं से कहीं जाने के लिए, तो आपको
उनसे एक सम्मानजनक दूरी बना के चलना है। ऐसा नहीं कि आप उनके नजदीक चलने लगे, उनके साथ में चलने लगे। अव्वल तो आपको उनके पीछे चलना है और उसमें भी एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है। 32वां रूल, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप उनसे मिलने जाते हैं, अगर आप उनके आसपास हैं, तो आपको अपनी बॉडी पे, अपने कपड़ों पे ऐसा कोई भी परफ्यूम, डियो नहीं इस्तेमाल करना है जिससे कि वो डियो या परफ्यूम हवा में महसूस किया जा सके। मतलब हवा जो है एकदम आप कहिए कि न्यूट्रल होनी चाहिए। उसमें किसी भी तरह की जो नेचुरल हवा होती है, बिल्कुल उसमें किसी तरह से कोई आपकी खुशबू नहीं होना चाहिए। चाहे आपने कितना ही महंगा परफ्यूम डियो लगाया हो कि आज हम सर से मिलने जा रहे हैं तो अपना सबसे बढ़िया वाला डियो लगाते हैं, सबसे बढ़िया वाला परफ्यूम लगाते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। आपको बिल्कुल सादे ढंग से आना होगा। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब एक और ये रूल जो है उनका 33वां, कि जब भी आप उनके सामने कोई प्रॉब्लम देते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, उनको साथ में 2 विकल्प देने होंगे कि इन प्रॉब्लम्स की 2 को सुलझाया कैसे जा सकता है। तो 2 जो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है वो भी आपको पेश करने। वैसे ये पॉजिटिव बात है कि जब भी आपके सामने कोई समस्या आती है तो उसको समस्या की तरह नहीं देखना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि अब समस्या तो आ गई है, उसको सुलझाया कैसे जाए, उसका सॉल्यूशन क्या है, उस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकले। अच्छा है, तो जब भी आप उनके सामने, ये रूल है उनका कि जब आप कोई समस्या बताते हैं तो साथ में उसके 2 हल भी जो है, समाधान जो है वो आपको बताने हैं। एक और जो उनका एक और उनका जो रूल है बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए वो आपसे बात कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं और बोलते बोलते वो पॉज ले लेते हैं। अब अगर वो पॉज लंबा खिंच जाता है इंटरेस्टिंग है, अगर वो पॉज लंबा खिंच जाता है तो ऐसा नहीं कि आप बीच में बोलेंगे कि सर एक बात बोलूं सर, ये ना। अगर वो पॉज लंबा खिंच गया है, आप उनको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करेंगे। उस पॉज को लंबा चल रहा है, चलने दें, आपको बोलना नहीं बीच में। अगला जो रूल है 35वां, ये भी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है। जब आप अल्लू अर्जुन के सामने या सर के सामने रहें तो आपके जो दोनों हाथ हैं वो हर समय दिखाई देते रहने चाहिए, विजिबल होना चाहिए। आपके हाथ पॉकेट में नहीं होना चाहिए। ये भी एक कमाल की बात है। तो ये एक रूल है। इन जो खबर है उस हिसाब से बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता क्योंकि अल्लू अर्जुन से मेरी कोई मुलाकात नहीं है, लेकिन उनसे उनसे उनका एक इवेंट की घटना मैं जरूर आपको आगे बताऊंगा। तो आपको हाथ जो है आपके सामने दिखते रहना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, वो आपके पॉकेट में नहीं रहेंगे। और खास तौर पे जब आप उनसे हिंदी मार्केट की या पैन इंडिया मार्केट को लेकर किसी भी तरह की कोई बातचीत करेंगे तो आपके जो डेटा है वो वेरीफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी अल्ले बल्ले दे दिया, आप उनके साथ बाकायदा वेरीफाइड डेटा के साथ बात करेंगे। ये उनका 36वां रूल है। 37वां है रूल, ये भी है कि एक बॉलीवुड साउथ में, क्योंकि ये है कि मेगा स्टार, ये इस तरह का, तो रूल ये है जब आप उनसे बातचीत करते हैं, ये मेगा शब्द का आप तब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कि सर खुद इस बारे में कोई चर्चा न छेड़ दें, उनकी बातचीत में कोई मेगा स्टार जैसा कोई वर्ड ना आ जाए। आपको अपनी तरफ से मेगा शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। एक और चीज, जब तक अल्लू अर्जुन यानी सर जिस भी परिवेश में, जिस भी जगह पर हैं, वहां कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी है जिससे लोगों का ध्यान बटे, उनका ध्यान बटे, या अचानक जोर की आवाज आप किसी भी तरह की निकाल दें। तो आपके जो सडन मूवमेंट्स होते हैं या जो लाउड आउटबर्स्ट होते हैं वो नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। तो ऐसी कोई भी चीज, मतलब जो एनर्जी, मतलब जिसको कहना चाहिए कि जिससे एनर्जी क्रिएट होती हो किसी भी तरह की, नेगेटिव पॉजिटिव, तो वो पूरी तरह से बैन है। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग है, ये वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। 39th रूल जो है, डू नॉट लुक एट योर वॉच और फोन वाइल इन सर्स प्रेजेंस। अगर सर हैं, आप उनके आसपास आजू बाजू कहीं भी हैं, उस एटमॉस्फेयर में हैं, तो आपको ना अपनी घड़ी देखनी है, कितना बजा, कितनी देर हो गई, ये नहीं देखना है, ना आपको फोन देखना है। और फोन का तो वैसे पहले ही बता दिया कि उसको अपने पास रखना ही नहीं है एक तरीके से। तो आपको घड़ी नहीं देखनी है, फोन नहीं देखनी है। एक और चीज इंटरेस्टिंग है इसमें, जो नेक्स्ट है कि बैठने की व्यवस्था, जहां अल्लू अर्जुन बैठेंगे वहां बैठने की व्यवस्था ऐसी होना चाहिए कि उनकी नजर, अल्लू अर्जुन की नजर एंट्रेंस पर रहे, उनका चेहरा जो है वो एंट्रेंस की तरफ रहे, जिससे कि लगातार ये दिखता रहे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसे जा रहा है, पीठ दिखा के तो नहीं जा रहा। ये भी एक इंटरेस्टिंग अभी हमने देखा। तो ये 40वां रूल है। 41वां रूल है कि सर से जुड़ी हुई हर चीज, मतलब अल्लू अर्जुन से जुड़ा हुआ जो भी सामान है
उस पर अल्लू अर्जुन ये स्टैंप जो है जरूर लगा होना चाहिए। मतलब ये अल्लू अर्जुन का निर्देश है निश्चित रूप से उनकी टीम को है कि उनके आसपास उनकी जो भी चीज आएगी, उनके इस्तेमाल की चीज हो सकती है या किसी भी तरह की, तो उस पर नाम जो स्टैंप है उनका वो लगा होना चाहिए। और जो 42वां रूल है, मुझे लगता है निश्चित रूप से ये फिल्म की शूटिंग करने वालों के लिए, डू नॉट आस्क फॉर वन मोर टेक अनलेस इट इज अ टेक्निकल फेलियर। मतलब जब शूटिंग के लिए ये या जो एड शूट करते होंगे उनके लिए, वो किसी भी तरह की शूटिंग, आप उनसे एक और टेक की डिमांड नहीं करेंगे जब तक कि कोई टेक्निकल फेलियर नहीं हो। मतलब आप मान सकते हैं कि वन टेक मामला जो है ये है। तो ये 42 पॉइंट जो है अल्लू अर्जुन को लेकर ये चल रहे हैं। तो मुझे लगा कि इनको आपके साथ शेयर करना चाहिए। और काफी बातें हो रही है इसको लेकर, जैसे मैंने आपको बताया कि काफी पॉजिटिव भी है इस चीज को लेकर, लोगों का रिएक्शन कि भाई वो ऐसे नहीं है। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग नेगेटिव बातें भी कह रहे हैं कि मतलब वो रूड हैं या अलग उनका व्यवहार वैसा नहीं है जैसे पर्दे पर है, वो सारी चीजें। तो अब ये तो हो गया, लेकिन अब ये जो मामला है ये तो खबर है। अब खबर सही है गलत है वो नहीं पता, क्योंकि ऑफिशियली तो उनकी तरफ से, उनकी टीम की तरफ से इनका खंडन आया। बल्कि ये भी कहा गया है कि अगर इस चीज को लेकर कोई उनके अगेंस्ट कोई बातें करेगा तो लीगल जो है कार्रवाई वो भी हो सकती है, इस तरह की चीजें। मगर एक डेक्कन क्रॉनिकल में एक कॉलम है, हु व्हाट व्हेन वेयर व्हाई, ये उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इस बात को लेके छपी है, जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि चाय से ज्यादा केतली गरम वाला मामला। यहां वही बात लिखी है कि स्टार मैनेजर्स जो होते हैं, वही लिख रहे हैं कि जो 42 पॉइंट आए हैं, तो यहां इन्होंने लिखा कि दोज हु हैव नोन द एक्टर फॉर डेकेड्स इंसिस्ट ही इज नेवर बीन द हाई हैंडेड सॉल्ट। मतलब जो उनको जानते हैं, दशकों से जानते हैं, उनको पता है कि अल्लू अर्जुन का ऐसा बिहेवियर नहीं है। ना तो वो और ना उनकी वाइफ स्नेहा, दोनों बहुत पोलाइट हैं, वेल बिहेव्ड है। लेकिन यहां इसमें वही लिखा है, परहैप्स हिज, मतलब संभवतः, मतलब उसके या उसके बाद में जो उनके जो मैनेजर हैं, जो चाय से केतली गरम वाले जो मैनेजर हैं, वो जरा जरूरत से ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और ये बात जो ये सारे पॉइंट्स, ये जो रूल्स बने हुए हैं 42 रूल, हो सकता है कि ये अल्लू अर्जुन को पता भी ना हो। बिल्कुल हो सकता है, जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा, तमाम बॉलीवुड स्टार्स से मिला हूं और तमाम इंटरव्यू, लेकिन वो जो उनके पीआर और मैनेजर जो होते हैं, वो आपको जो फील कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पता नहीं किससे मिलने जा रहे हैं, और जो मिल रहा है आपसे वो पता नहीं कितना महान है, वो इस दुनिया का नहीं है, वो ऐसा, और 100 चीजें आपको बताते हैं, ऐसे करना वैसे करना, और ये सवाल पूछना, वो सवाल मत पूछना, वो सारी तो वो अपनी तरफ से बनाते हैं। और हो सकता है वो स्टार जो है उसको ये सारी चीजें पता ही नहीं। तो ये चीज जो है अल्लू अर्जुन के बारे में भी कही जा रही है। और एक और चीज है इस कॉलम में जो लिखा है कि ये जो मैनेजर्स हैं स्टार्स के, इधर एक चीज हो गई है कि जो लोकल मीडिया होता है उसको ये लोग बहुत वेट कराते हैं, उसको सेकेंडरी मानते हैं, क्योंकि इंडियन फिल्में बहुत तेजी से इंटरनेशनल भी होती जा रही हैं। तो ये लोग जो है फॉरेन करस्पॉन्डेंट्स जो होते हैं उनको तवज्जो देते हैं। ये चाहते हैं कि इनके स्टार्स के बारे में विदेश में छपे, उनको लोकल मीडिया जो है उसको इंतजार कराना, उनको स्टार से जो है वो दूर रखना, ये सब चीजें वो करते हैं। और ये बात उन्होंने एक और जिक्र किया है कि ये बात इसलिए भी सही क्योंकि अभी पिछले साल एस राजामौली की जो आने वाली फिल्म है वाराणसी, उसका हैदराबाद में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, और उसमें पूरे देश से मीडिया को बुलाया गया था, लेकिन साथ ही वेस्टर्न मीडिया को भी बुलाया गया था। अब इसमें यह है कि जो यूएस से या जो वेस्टर्न कंट्रीज से मीडिया आया था, जिनको बुलवाया गया था वहां, वो लोग तो फिल्म की प्रिंसिपल कास्ट से और एस राजामौली से मिल सकते थे, उनको मिलवाया गया, बात कराई गई, लेकिन लोकल मीडिया को जो है, इंडियन मीडिया को जो है वहां से दूर रखा गया। और अभी भी हमने देखा कि वाराणसी को लेकर प्रियंका चोपड़ा ने और महेश बाबू ने एक विदेशी चैनल को, एक विदेशी जर्नलिस्ट के साथ बातचीत की, इंटरव्यू दिया, उसकी बड़ी चर्चा हुई। इंडिया में अभी तक ये सारी बातें नहीं। तो मामला यही है कि ये लोग जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, बॉलीवुड कहिए या जो साउथ के इन लोगों कहिए, इन स्टार्स के आसपास, तो ये खुद जो चाहते हैं कि भाई लोकल मीडिया को दूर रखा जाए। और अल्लू अर्जुन को हो सकता है पता भी ना हो। जैसे एक घटना जिसका कि मैं आपसे जिक्र कर रहा था, ये नवंबर 2024 की है। पुष्पा 2 रिलीज होने वाली थी दिसंबर 24 में। अब जब इस फिल्म की एक प्रेस मीट पुष्पा 2 की मुंबई में रखी गई, तो वहां एक घटना हुई थी। एक सीनियर जर्नलिस्ट है एबीपी न्यूज की, अब नहीं है, उस वक्त ही लास्ट ईयर इनका देहांत हो गया, गुजर गई है वो, सीनियर जर्नलिस्ट थी, विभा कौल भट्ट। तो उन्होंने बाकायदा फिर इस बारे में वीडियो बनाया था, मीडिया में भी बातें की थी। तो अल्लू अर्जुन जब आ रहे थे, तो प्रोग्राम जैसे होता है, क्योंकि ये प्रेस मीट थी, ऐसा भी नहीं था कोई पर्सनल इवेंट था, तो ये प्रेस मीट थी, जर्नलिस्ट को बुलाया गया था।
तो विभा कौल भट्ट के साथ यही हुआ था कि जब वो बैठकर मतलब जब स्टार्स और सब लोग बैठ गए तो वो अल्लू अर्जुन का वीडियो बना रही थी। अब स्वाभाविक है वीडियो बनेगा तो वो चैनल पे ही चलेगा, कोई अपने घर में रखने के लिए तो बनाता नहीं है। उसी वक्त एक व्यक्ति वहां पर आता है अल्लू अर्जुन की टीम से और वो उनसे पहले कहता है कि आप वीडियो नहीं बनाएंगे। अब भाई इवेंट प्रेस के लिए है, प्रेस के लोग ही वीडियो बनाएंगे। वीडियो में क्योंकि आजकल तो बगैर वीडियो के तो काम ही नहीं चलता है, डिजिटल में, इलेक्ट्रॉनिक में। तो आपको वीडियो तो बनाई, और आजकल जर्नलिस्ट जो है सब सारा काम जो है जर्नलिज्म का जो इलेक्ट्रॉनिक में और डिजिटल में होता है वो मोबाइल से होता है। वो बड़े बड़े कैमरे अब बहुत ही रेयर हो गए हैं, ज्यादातर जो काम है खास तौर पे डिजिटल में वो सब अपना मोबाइल से ही कर लेते हैं। तो उस व्यक्ति ने उनको रोका, विभा कौल भट्ट को, और कहा कि नहीं आप वीडियो नहीं बनाएंगे। तो कभी प्रेस का इवेंट है हम बना रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने उनके साथ बदतमीजी की, उनका फोन जो है वो छीन लिया, उनके हाथों से छीन लिया। और ये बाकायदा ये घटना रिकॉर्डेड है और ये रिकॉर्ड जो है उन्होंने सोशल मीडिया में भी डाला था। और उसके बाद में जब उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ हुई तो पता ये चला कि ये व्यक्ति जो है अल्लू अर्जुन का मैनेजर है। अब सोचिए अल्लू अर्जुन का मैनेजर है। अब उस वक्त जो है ये घटना जो भी हुई, अब अल्लू अर्जुन तक पहुंची कि नहीं पहुंची, उन्हें पता चला कि नहीं पता चला कि जिस फिल्म के प्रमोशन के लिए वो मीडिया से मिल रहे हैं, जिस प्रेस मीट में आए हैं, वहां पर उनका मैनेजर एक सीनियर जर्नलिस्ट के साथ में इस तरह से बदतमीजी कर रहा है। जो इवेंट फोटोग्राफ्स वीडियो के लिए रखा गया है वहीं पर वो एक सीनियर जर्नलिस्ट को जो है वीडियो बनाने से रोक रहा है। पता नहीं अल्लू अर्जुन को ये बात मालूम चली या नहीं चली। तो इस तरह की चीजें हैं, ये होती हैं। तो कई बार जैसे मैंने कहा कि बात वही होती है कि चाय से ज्यादा है वो केतली गर्म होती है, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कुछ स्टार्स के ईगो जो है वो वाकई बड़े हो जाते हैं। क्योंकि हमने ऐसे स्टार्स भी यहाँ बॉलीवुड में देखे हैं जो भले ही कुछ नहीं हो, जिनकी कतार से फ्लॉप फिल्म हो, लेकिन उनका ईगो जो है वो हमेशा आसमान पे रहता है। तो यह तो अल्लू अर्जुन को लेकर ये बात जो है पिछले 2 दिनों से चल रही है कि भाई उनके डूज एंड डोंट के 42 रूल हैं कि जब भी कोई उनसे मीडिया का व्यक्ति या किसी भी काम से कोई मिलने जाता है या जो शूटिंग प्लेस में या उनका स्टाफ जो भी है, उसके लिए 42 नियम है क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मैं खोज रहा था इनको, तो मुझे इसमें इस वेबसाइट में मिले M9, जिसका नाम मैंने आपको बताया, तो मैं सोचा आपके साथ शेयर करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, आप जरूर बताइएगा। किस तरह से आप इस चीज को देखते हैं कि स्टार्स जो होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो बातें हैं वो सही हैं, बहुत फनी भी है, बहुत कुछ सीरियस भी है, कुछ फनी भी है बहुत, लेकिन चल रहा है सोशल मीडिया में। अब ये नहीं पता कि सचमुच ये वही 42 पॉइंट है जो वाकई अल्लू अर्जुन की टीम चाहती है कि उनसे मिलने वाले फॉलो करें, या किसी ने अपने आप बनाकर इसको जो है मजे में ही डाल दिया सोशल मीडिया में, समझ लीजिए। मगर ये पॉइंट्स हैं और इसमें से कुछ वैलिड है और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको कि आप बॉलीवुड, क्योंकि मैं ज्यादातर मेरा एक्सपोजर उसी का है, तो हमने देखा है बॉलीवुड के स्टार्स भी इस तरह के होते हैं। वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनसे नजर ना मिलाएं, वो थोड़ा सा बचते भी हैं, वो अपने आप को हमेशा आपसे बेहतर या बताने की कोशिश करते हैं, वो आपको महसूस कराना चाहते हैं कि नहीं हम स्टार हैं। उनकी बातचीत में कई बार तो वो बदतमीजियां भी करते हैं, लेकिन उनका जिक्र यहाँ करना फिलहाल जरूरी नहीं है। कभी ऐसा कोई मौका आएगा, कोई वीडियो होगा तो जरूर मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन ये जो 42 नियम है जिनकी चर्चा हो रही है, क्या सोचते हैं आप, क्या किसी स्टार को, किसी एक्टर को ऐसा करना चाहिए, या वो एक नॉर्मल आदमी है, एक साधारण इंसान है जो कि जैसे दूसरे लोग अपना अपना काम करते हैं, जैसे दूसरे लोग अपनी अपनी ड्यूटी कराते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं, ये काम एक्टिंग का जो है ये भी उसके लिए वैसा ही और उसे वैसा ही लिया जाना चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में। बाकी फिर हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो या फिर लाइव में। शुभ रात्रि, नमस्कार।